तो ओवर की आखिरी बॉल है, हेजलवुड जो है बॉल कराने आते हैं और बैटिंग पे है ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और उन्होंने जो है लॉन्ग ऑफ में शॉट खेला और शॉट जो है वो चौके के लिए चले गया। और इस चौके से मिलती है हमें गाबा में एक बहुत बड़ी जीत, इंडिया की गाबा में पहली जीत, और ऑस्ट्रेलिया की पिछले 32 साल में गाबा में पहली हार। और ये जो है केवल एक टेस्ट मैच नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज की, जिसे इंडिया ने 2-1 से जीत कर रच दिया है इतिहास। और आज जो है इस वीडियो में हम इस पूरी सीरीज की चर्चा करेंगे और इस सीरीज के जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट टेस्ट मैच से, जहां जो है हम सभी आईपीएल के जस्ट बाद इंतजार कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज होगी और ऑस्ट्रेलिया में होगी फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फुल स्ट्रेंथ इंडिया, जहां पे हम ऐसे बड़े मुकाबलों का इंतजार कर रहे थे जिसमें हम चाह रहे थे कि पैट कमिंस वर्सेस विराट कोहली बैटिंग करते हुए नजर आए, पैट कमिंस हेजलवुड वर्सेस पुजारा बैटिंग करते हुए नजर आए, लियोन वर्सेस पुजारा मैचेस हम देखना चाह रहे थे। इसके अलावा भी जो है हम स्टीवन स्मिथ वर्सेस बुमराह ऐसे मैचेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, शमी वर्सेस लेबुसेन देखना चाह रहे थे। हम देखना चाह रहे थे कि फुल स्ट्रेंथ इंडिया वर्सेस फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में आमने सामने जब भिड़ेंगे तो क्या होगा उस टेस्ट मैच में। तो हम सारे एक बड़ी सीरीज के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और उसी बीच खबर आती है कि विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद इंडिया वापस लौट जाएंगे। तो कई फैंस का दिल टूट गया कि हाँ, ये जो है सीरीज में कुछ बच नहीं जाएगा अगर विराट कोहली वापस चले जाएंगे। और इसके बाद जो है बहुत सारे फैंस निराश भी हो गए, बहुत सारे मीडिया में भी बहुत सारी बातें हुई अलग अलग जो है। लेकिन इस सब के बावजूद स्टार्ट हुआ पहला टेस्ट, और पहला टेस्ट जो कि था पिंक बॉल टेस्ट, इंडिया का मात्र आउटसाइड एशिया इंडिया का पहला पिंक बॉल टेस्ट था। और पहले पिंक बॉल टेस्ट में जो है इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का जो है डिसीजन लिया, जिसमें जो है विराट कोहली की टीम ने बल्लेबाजी स्टार्ट किया और जो है ओपनर के तौर पे पहली बार जो है वो पहली बार बाहर जो है पृथ्वी शॉ के साथ जो है मयंक अग्रवाल बैटिंग करते हुए नजर आए। तो इसमें जो है पहले मैच की पहली इनिंग में इंडिया ने 244 रन बनाए, और 244 रन जो है ऐसा लगा कि पिंक बॉल टेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है। उसके बाद इंडियन बॉलर्स की बारी आई, तो इंडियन बॉलर्स ने जो है बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, जिसमें जो है बुमराह, अश्विन और इसके अलावा जो है उमेश यादव, शमी, इन सब के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद जो है इंडिया ने बनाए ऑस्ट्रेलिया को, जो है इंडिया ने 191 रन पे ऑल आउट कर दिया। तो फिर ऐसा लगा कि इंडिया जो है बहुत अच्छी फॉर्म में है और ये सीरीज जो है हम जीतने वाले हैं, ऐसी उम्मीद जग गई फैंस में, इंडियन फैंस में। और उसके बाद आता है इंडियन क्रिकेट का वो काला दिन जिसके लिए जो है कोई तैयार नहीं था, और जिसके बारे में हमने जो है कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हमें इंडियन क्रिकेट में और विराट कोहली की कैप्टनसी में ऐसा देखना पड़ेगा। और वो पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन, जिसमें जो है इंडिया एडिलेड में मात्र 36 रनों पर ऑल आउट हो गई है। जी हाँ, वो 36 रन एग्जैक्ट उतने ही हैं जितने जो है युवराज सिंह ने 6 बॉलों में बनाए थे एक ओवर में। उतने पे ही जो है हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो गई, एक भी बल्लेबाज 10 रन के पार तक नहीं पहुंचा, हाईएस्ट स्कोर हमारा 9 था। और इसके बाद जो है पूरी तरीके से इंडियन टीम बिखर गई, बाकी जगह बहुत ज्यादा बुराइयां होने लगी इंडियन टीम की कि इंडियन टीम जो है बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा इनमें जो है इंटेंसिटी नहीं है, इनमें जो है पेशेंस नहीं है, इनमें ग्रिट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, बहुत सारी बातें होने लग गई उस थर्ड डे के बाद। जो और थर्ड डे ही ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मैच, अब मैच में कुछ बचा नहीं था क्योंकि 36 ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया, तो उसके बाद जो इजीली ऑस्ट्रेलिया ने जो है 8 विकेट से मैच जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। और ये हमें ये नहीं भूलना होगा कि सीरीज के पहले ही मैच में एक इतना बड़ा किस्सा हो चुका था, जिसके बाद आने वाले कप्तान जो कि अजिंक्य रहाणे बने, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली थी, और वो चुनौती थी विराट कोहली का विवादित रन आउट। तो एडिलेड के बाद जो है दूसरा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, और पता चलता है कि विराट कोहली भी बाहर हो चुके हैं, और हमारे इंडिया के बेहतरीन बॉलर मोहम्मद शमी भी जो है चोट के कारण जो है टेस्ट टीम से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ जो है कुछ और प्लेयर्स ऑलरेडी बाहर थे, जैसे कि ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, ये बहुत बड़े नाम हैं जो कि पहले से इंडियन क्रिकेट के हिस्सा रहे। और ये दोनों के साथ जो है एक और टोटल प्लेयर का नाम जुड़ गया इसमें, शमी का। विराट कोहली ऑलरेडी बाहर हो चुके थे। दूसरे मैच के लिए कप्तान बनाए जाते हैं अजिंक्य रहाणे ने जो है 2017 में धर्मशाला में हमें जो है वो जीत दिलाई थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही जीत दिलाई थी। तो उम्मीदें हैं हमें उनसे यहाँ भी, लेकिन जो है उसके बाद बड़े बड़े कमेंटेटर्स के, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के और जितने भी पुराने एक्सपर्ट्स हैं, सबके बयान आते हैं कि हाँ, इंडिया अगर पिंक टेस्ट इतनी बुरी कदर हार गई है, 36 पे ऑल आउट हो गई है, तो इंडिया का सब कुछ टूट चुका है, इनका पेशेंस खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, और इंडिया जो है 4-0 से सीरीज इजीली हार जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ है, और पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क जो है आग उगल रहे हैं, लियोन उनका अच्छा साथ दे रहे हैं।
तो उनके पास जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हालांकि स्टीवन स्मिथ और लेबुशेन के बल्ले से रन आए नहीं थे पहले मैच में। तो ये जो है पहले मैच का किस्सा था जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया ने इजीली इंडिया को पिंक टेस्ट में एक शर्मनाक हार दी। और इसके बाद जो है हम आते हैं दूसरे टेस्ट मैच, तो बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जहाँ पे जो हमारे नए कप्तान इंडिया के बन चुके हैं अजिंक्य रहाणे, और वो जो है कप्तानी कर रहे हैं। मेलबर्न में मैच है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है पहले टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का डिसीजन लिया। अभी जो है एडिलेड में 36 पे ऑल आउट होने के बाद एक शर्मा हार के बाद इंडिया आ रही थी, और अपने एक स्टार बॉलर जो कि मोहम्मद शमी के रूप में इंडिया खो चुकी थी, उनकी जगह पे एक नए बॉलर डेब्यू कर रहे थे और उनका नाम है मोहम्मद सिराज। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और एक बार फिर से जो इंडियन बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की, और ऑस्ट्रेलिया को दोबारा जो है 200 रनों से कम पे ऑल आउट करते हुए 195 पे जो है इंडिया ने ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद फिर बारी है इंडियन बैटर्स की या इंडियन बैट्समैन की, और इंडियन बैट्समैन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी 36 रन के बाद वो कैसी बैटिंग करते हैं। तो फिर से जो है स्टार्ट की पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने। एक बार फिर से शुरुआत अच्छी नहीं रही, और लेकिन जो है पुजारा ने कुछ रेजिस्टेंस दिखाया, और पुजारा के रेजिस्टेंस के बाद जो है आती है एक कमाल की पारी कप्तान अजिंक्य रहाणे की। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जो है पहले मैच में विराट कोहली को भले ही रन आउट कराया हो, लेकिन दूसरे मैच में एक कप्तानी पारी खेलते हुए आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे उससे पहले अजिंक्य रहाणे, और उस मैच में अपनी कप्तानी में उन्होंने जो है इस सीरीज का पहला इंडियन शतक बनाया, और 112 रन जो है उन्होंने अपने स्कोर में दर्ज किए। और उसके बाद जो है इंडिया में काफ़ी कॉन्फिडेंस नजर आया, और इंडिया ने जो है अच्छी बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर ने भी, और इंडिया ने 326 रनों का एक जो है काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी मात्र 200 रनों पे सिमट गई, और एक बार फिर से जो है अश्विन जो है स्टीवन स्मिथ को बार बार आउट करने में सफल हो रहे थे। 2 मैचों में लगातार जो है हर बार अश्विन उन्हें आउट करने में सफल हो रहे थे, और स्मिथ और लेबुशेन अभी तक कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। और इसके बाद है इंडिया ने मेलबर्न का मैच जीत कर सीरीज जो है 1-1 से बराबर कर दी। तो हम बात करते हैं थर्ड टेस्ट की, और थर्ड टेस्ट जो है जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में है, एक बार फिर से जो है टीम पे ने टॉस जीता और एक बार फिर से बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और लेबुशेन और स्मिथ जो है अभी तक दोनों ही मैचेस में एक भी मैच में नहीं चले हैं, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन उनके सपोर्ट करने के लिए एक और ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर जुड़ चुके थे, और वो है डेविड वार्नर। उनके साथ एक नए जोड़ीदार हैं जिनका नाम है विल पुकोस्की, एक नए यंगस्टर और एक नए बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज। तो उन्होंने जब पहले ही मैच में आके एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, और बढ़िया परफॉर्मेंस के बल पे उसके बाद लेबुशेन ने भी अच्छा किया, और फिर मारी स्मिथ ने इस सीरीज की अपनी पहली सेंचुरी। 131 रन बनाए स्मिथ ने, और पुकोस्की और लेबुशेन ने भी कुछ अच्छे रन बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो है पहले इनिंग में 338 रन का स्कोर बनाया। उसके बाद इंडिया ने जो है बैटिंग की, तो गिल और पुजारा के 50 के बावजूद जो है इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकी, और 244 पे ऑल आउट हो गई। तो 100 के करीब रनों की लीड मिली ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने फिर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की। एक बार फिर से लेबुशेन स्मिथ ने 50s मारी, और कैमरन ग्रीन जो कि अपने जो है मात्र तीसरा ही मैच खेल रहे थे अपने करियर का, उन्होंने अपने करियर बेस्ट 84 रन बनाते हुए जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा एक टारगेट, और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा सा स्टेज सेट किया, जहां पे ऑस्ट्रेलिया जो है 2-1 से सीरीज जीतकर और आगे जा सकती थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है 312 रन पे 6 विकेट पे जो है उन्होंने अपनी पारी डिक्लेयर की, और इंडिया को जो है 400 से ज़्यादा रन बनाने का जो एक टारगेट मिला। और ये जो है 400 रन बनाने की बात नहीं थी, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि इंडिया को ये ड्रॉ कराने के लिए खेलना था, और ड्रॉ कराने के लिए इंडिया को 1.5 दिन तक बल्लेबाजी करनी थी। तो इतनी आसान बल्लेबाजी नहीं होने वाली थी। इसमें रोहित शर्मा ने एक बार फिर से जो अपनी 50 मारी, लेकिन एक जो है केयरलेस शॉट की वजह से जो आउट हो गए। पुजारा ने एक बार फिर से जो है 200 से ज़्यादा बॉलें खेलते हुए एक बार फिर से अपनी 50 बनाई, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गया। फिर पंत ने जो है अपनी अटैकिंग माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी की, वो भी जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद 97 पे लियोन की बॉल पे एक बार फिर से कैच दे बैठे, और जो है अपनी सेंचुरी से चूक गए। इसके बाद जो है अश्विन और हनुमा विहारी, अश्विन जिनका जो है बैक पेन की वजह से वो जो है ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, वो जो है ढंग से भाग नहीं पा रहे हैं, और हनुमा विहारी जिनकी एक टांग पे जो हैमस्ट्रिंग हो चुकी है, तो वो तो भाग सकते ही नहीं है। तो ये दो प्लेयर जो कि जो है अपनी जगह बचाने के लिए हनुमा विहारी खेल रहे थे, और रविचंद्रन अश्विन चोटिल होकर खेल रहे थे। तो दोनों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, उन्हें ब्लॉक करना था, और उन्होंने इतना अच्छा ब्लॉक किया कि दोनों ने कंटिन्यूस जो है रविचंद्रन अश्विन ने 3.5 घंटे तक लगातार बल्लेबाजी की, और हनुमा विहारी ने 4 घंटे तक बल्लेबाजी की, और उसके बाद इंडिया को एक भी झटका नहीं लगने दिया, और सिडनी टेस्ट को जो है 131 ओवर खेलते हुए इंडिया ने जो है ड्रॉ किया। तो अब हम बात करने वाले फोर्थ टेस्ट की। फोर्थ टेस्ट जो कि गाबा में होने वाला, ऑस्ट्रेलिया का गढ़, जहां जो ऑस्ट्रेलिया 32 साल से मैच हारी नहीं है। ये डायरेक्ट बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं हारती है गाबा में, क्योंकि वहां जो बाउंस है, बहुत ज़्यादा उछाल है विकेट पे, और जो है बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं विकेट पे। तो बॉलिंग के लिए जो बहुत शानदार हो जाती है, लास्ट में जो चौथी बहुत टफ होती है, ये सारी बातें कही जाती हैं।
तो अब जो है एक एक से सीरीज बराबरी हो चुकी है। फाइनल मुकाबला होने वाला इस सीरीज का गाबा में। इंडिया को जो है मैच ड्रॉ कराना है अपने पास बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखने के लिए, रिटेन करने के लिए, और जीतना एक बार फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया को जो है कंफर्म है कि उन्हें जीतना ही पड़ेगा ये मैच जो है, ताकि सीरीज को और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर सके। लेकिन इंडिया को और बहुत बड़े झटके लग चुके हैं इस चौथे टेस्ट में, क्योंकि उनके और भी कुछ प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, जैसे कि अश्विन, जडेजा, जो दो हमारे स्पिनर्स हैं सबसे अच्छे इंडिया के, वो दोनों ही बाहर हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है स्टार बॉलर हमारे इंडिया के बुमराह, वो भी बाहर हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है फिर डेब्यूटेंट्स आते हैं, कई सारे डेब्यूटेंट जो कि नेट बॉलर के तौर पे गए थे, जैसे कि उनमें वाशिंगटन सुंदर आते हैं और टी नटराजन आते हैं। तो दो नए बॉलर्स आते हैं, और साथ में शार्दुल ठाकुर जिन्हें एक मैच का एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ जो है। और जो हमारा बॉलिंग लाइनअप है, जिसमें जो है शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज, नटराजन और वाशिंगटन सुंदर, ये 5 बॉलर्स हैं। इनका टोटल टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस केवल 4 मैचेस का है। और ये जो है इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैट्समैन के सामने बॉलिंग करने वाले हैं, जिसमें डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, लेवुसिन, मैथ्यू वेड और बाकी प्लेयर्स भी शामिल हैं। तो चौथे टेस्ट की स्टार्टिंग होती है, फिर से एक बार टीम पेन टॉस जीतते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है फिर से एक बार जो है बल्लेबाजी चुनती है। तो इसमें जो है लेबुसेन के बल्ले से अब तक कोई शतक नहीं आया इस सीरीज में, हालांकि वो तीसरे मैच में परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन चौथे मैच में जो है उन्होंने आके शतक मार दिया। 108 रन की पारी, बेहतरीन पारी खेली उन्होंने। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन का स्कोर बनाया। उसके बाद इंडिया की बल्लेबाजी आई। इंडिया में जो है रोहित शर्मा ने अच्छा स्कोर किया, 44 रन मारे रोहित शर्मा ने। और इसके बाद जो है कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया। एक टाइम पे इंडिया जो है 180 पे 186 पे 6 विकेट जड़ खो चुकी थी इंडिया, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है 250 तक भी नहीं पहुंच पाएगी और ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों की या 150 रनों की लीड इजीली मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम पे हमारे जो है एक नए डेब्यूटेंट सुंदर, वाशिंगटन सुंदर, जो कि खेल रहे हैं एक स्पिनर ऑलराउंडर की जगह पे, और उनका साथ देने आया शार्दुल ठाकुर, जो कि अपना टेस्ट मैच का दूसरा ही मैच खेल रहे हैं। तो इन दोनों ने जो है 100 कुछ रनों की पार्टनरशिप करते हुए इंडिया को जो है एक बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। और जो डेफिसिट थी, जो कि लीड थी ऑस्ट्रेलिया की, उसको जो है काफी कम किया। इंडिया ने जो है बनाया 336 रन, वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने 62 रन बनाए, शार्दुल ठाकुर जिन्होंने 67 रनों का योगदान दिया। तो इनकी बेहतरीन पारियों के बावजूद जो हेजलवुड ने 5 विकेट अपने नाम की। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सेकंड पारी है, ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड पारी में 294 रन बनाए। इसमें स्मिथ के काफी तेज 55 रन बनाए, वार्नर ने भी 48 रन की पारी खेली। और इसमें भी जो है सिराज ने जो है अपने कैरियर का पहला 5 लिया, और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने उनका अच्छा साथ दिया, 4 विकेट शार्दुल ठाकुर ने भी लिए। तो अब जो है इंडिया को जो है यहाँ से दो चीजें थी। इंडिया के पास टारगेट था 327 रनों का, और इस टेस्ट को जीतने के लिए उन्हें जो है गाबा में बैटिंग करनी थी 5वें दिन। तो सबने कहा कि गाबा में 5वें दिन 250 से ज्यादा आज तक चीज नहीं हुए, यानी इंडिया मैच हार जाएगी। और ड्रॉ कराना भी मुश्किल है, क्योंकि जो है क्रैक्स पड़ चुके हैं पिच में, और सामने जो है जो बॉलर्स हैं नंबर 1 पैट कमिंस, उसके अलावा जो हेजलवुड, स्टार्क, लियोन और जो है काफ़ी स्टार बॉलर्स जो है उनके सामने है। तो ऐसा लगा कि इंडिया जो है ये सीरीज हार जाएगी, और जो है 2-1 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाएगी। 5वें दिन की स्टार्ट होती है रोहित शर्मा के आउट होने से। सुबह जो है सबसे पहले यही खबर आती है कि रोहित शर्मा जो है 7 रन बना के आउट हो चुके हैं। तो सबको लगा इंडिया बिखर गई, लेकिन फिर उसके बाद जो है पार्टनरशिप आती है शुभमन गिल, जो कि मात्र जो अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं, और उनके साथ जो है चेतेश्वर पुजारा की। तो चेतेश्वर पुजारा जो कि बार बार जो है पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, सबकी बाउंसर जो है कभी उनके गर्दन पे लग रही है, कभी उनके हेलमेट पे लग रही है, कभी उनके पेट पे लग रही है, कभी उनके छाती पे लग रही है, कभी उनके कंधे पे लग रही है। तो बहुत सारे बाउंसर्स खाने के बावजूद जो है चेतेश्वर पुजारा ने जो है बहुत अच्छा खेला है, और 200 से ज़्यादा बॉलें खेलते हुए 50 रन मारे चेतेश्वर पुजारा ने। और उनके साथ जो है एक तरफ चेतेश्वर पुजारा जो है ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, वो ड्रॉ कराने के लिए जो है खेल रहे थे, और जो उनका साथ देने वाले बल्लेबाज थे जैसे शुभमन गिल, उसके बाद आए अजिंक्य रहाणे, उसके बाद आए ऋषभ पंत, सारे जो है इंडिया को जिताने के लिए मैच खेल रहे हैं। यानी इंडिया का इंटेंट क्लियरली नजर आ रहा है कि इंडिया जो है भी जीतना चाह रही है। इंडिया ड्रॉ करा के सीरीज अपने पास नहीं रखने वाली है, ये नई इंडिया है, ये जीतने वाली इंडिया है। तो इसके बाद जो जब से चेतेश्वर पुजारा आउट हुए थे, फिर से लगा कि इंडिया हार जाएगी, लेकिन फिर जो है ऋषभ पंत ने अपना T20 मोड ऑन किया, और हम सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे शॉट मेकिंग करते हैं टेस्ट मैचेस में भी और वनडे मैचेस में भी। और फिर जो उन्होंने लियोन को, हेजलवुड को, स्टार्क को या पैट कमिंस को, कोई भी सामने आया सबकी धुनाई की, और जो है इंडिया ने जो है हेजलवुड की आखिरी बॉल पे वो जो है इंडिया ने गाबा टेस्ट मैच जीत लिया। और ये जो 32 सालों का जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था गाबा में ना हारने का, वो टूट गया। इंडिया ने जो 2-1 से ट्रॉफी अपने नाम की। अजिंक्य रहाणे जो कि स्टैंड इन कैप्टन थे, उन्होंने जो है 2 मैच वो जीते, 1 ड्रॉ रहा, यानी एक भी उनके कैप्टेंसी में हम इस सीरीज में हारे नहीं है। एक नई टीम थी हमारी जो है, शायद आखिरी के जो 11 बच गए थे उनके साथ हमने खेला,
हमारी बी या सी टीम कह लो इसे, क्योंकि हमारे 5-6 मेंबर जो टेस्ट टीम के होते हैं वो सारे बाहर थे। इसके बावजूद, और जस्ट पहले एडिलेड में जो है 36 बॉल आउट के बाद इंडियन टीम आई थी, तो बहुत सारे नेगेटिव्स हमें कलेक्ट करने के लिए थे। पर इन सारे नेगेटिव्स होने के बावजूद जो है इंडिया ने बेहतरीन सीरीज जीती, और एक जो इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज जीत में से एक जो है इंडिया ने रचा है यहाँ पे। तो ये बात केवल क्रिकेट की नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो है हमारी सारी चीज़ों में अप्लाई होता है कि जब जो है हार मिलती है, जब 36 बॉल आउट होते हैं, या जो है हम अपने कैरियर के बहुत लो पॉइंट देखते हैं, तो वहाँ पे मैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जो एक नई शुरुआत करनी होती है, एक नई पॉजिटिविटी बनाए रखनी होती है, क्योंकि अगर आप नीचे हैं तो उसके बाद आपके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ऊपर के लिए ही जाता है। तो इंडिया ने एक बार फिर से इसी बात को प्रूव किया, और बहुत सारा डिटर्मिनेशन, बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारी स्किल, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है आपको किसी भी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो है ज़रूरत है इन चीज़ों की। अगर आप में ये चीज़ें हैं तो आप जो है किसी भी स्टेज में परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है एक बार फिर से करके दिखाया हमारे यंगस्टर्स ने, वाशिंगटन सुंदर ने, शार्दुल ठाकुर ने, ऋषभ पंत ने, शुभमन गिल ने। तो ये जो नई इंडिया है जिनकी सोच है कि हमें जीतना है, हमें हारना नहीं है, हम कमज़ोर हैं लेकिन हमें जो है हिम्मत है, हम लड़ सकते हैं, हम जो है हार के नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो अब होंगी, और बहुत सारे मैचेस होंगे, लेकिन इस सीरीज को जिस तरीके से याद रखा जाएगा कि इतने स्टार प्लेयर्स के बावजूद इस बाहर होने के बावजूद जो इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीता, ये वाकई अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा अजूबा है, बहुत बड़ा करिश्मा है। तो मैं पूरी इंडियन टीम को, सपोर्ट स्टाफ को, रवि शास्त्री को, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सारे प्लेयर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और हम सारे क्रिकेट फैंस को भी, जो हम टेस्ट क्रिकेट देखते हैं। और ये जो मैं एक कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए इस सीरीज़ ने एक वैक्सीन का काम किया, कि टेस्ट सीरीज को हमें बचाने की ज़रूरत थी, टेस्ट मैचेस को हमें बचाने की ज़रूरत थी, टेस्ट में हमारा इंटरेस्ट बनाए रखने की ज़रूरत थी। तो इस सीरीज़ ने हमें वो सब कुछ दिया जो कोई भी T20 मैच नहीं दे सकता है, या वनडे मैच नहीं दे सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हाँ, आप भी जो है इन चीज़ों से सीख लें, और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करें, आप आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।